आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को ये कहते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि पिछला वीडियो जब हमने पब्लिश किया था तो उस में हमने कहा था कि एक आयोजन जो होने वाला है 21 जुलाई का, वो पूरी तरह मानवता को तार तार करने वाला है और ठीक वैसा ही हुआ। उसमें एक हमने चुनौती भी दिया था, आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा। शिव श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो पूर्व में आयोजन किया जाता रहा, उस आयोजन को उन्होंने पैसे के नाम सुनने पर उन्होंने रद्द कर दिया अनिश्चित काल के लिए। और उस आयोजन में जो लोग थे सबको इस बात को पता है। उस समिति, जो आयोजन की समिति तभी भी बनाई गई थी, हमने उसमें कहा था कि अगर असली परिवार हो, शिव श्री सैंद्रानंद का कोई असली परिवार होगा तो उनके सिद्धांत, उनकी सोच उनके लिए सब कुछ होगा, बाकी कोई काम उनके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। पैसे तो बिल्कुल नहीं, आयोजन तो बहुत दूर की बात है। जो शिव श्री सैंद्रानंद का असली खानदान होगा, असली परिवार होगा, तो हमने कहा था कि अगर जो असली होगा वो इस आयोजन को रद्द कर देगा। हुआ इसका अपोजिट। आज जितने नकली सब हो करके जैसे होता ना बिल में से निकल जाना, पहले तो एक का था, आप हो करके बिल में से निकल के हम भी तो हम भी तो हम भी, तो नकली से तो निकलेगा ही ना, असली तो निकलेगी थोड़ी। तो ये साबित हो चुका है कि नकली परिवार है। जैसे पूर्व में भी हमने कहा था कि पटना में जब बापू सभागार में हुआ था तब भी कहा था नकली परिवार के द्वारा नहीं, असली परिवार द्वारा हुआ ये आयोजन किया जा रहा है। अब की बार ये नकली परिवार ने तो हद ही पार कर दिया। महादेव के नाम पर नकली परिवार ने लाखों लूटा। जब भांडा फूटा तो निकाला गुस्सा, और इस गुस्से में क्या किया पता है? कई लोगों का पैसा ले लिया और टिकट नहीं दिया। हमने पूर्व में भी कहा था कि मानवता को तार तार करने वाली है, और ऐसा ही हुआ। पैसे की इतनी भूख लगी है, ऐसी भूख लगी है, किसको बेच दूं, किससे लूट खाऊं, लूट खरोश जैसे दानवता वाली होती है, दानवते वाली। और ये मैं दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि शिव के नाम पे और शिव श्री हरिंद्रानंद के नाम पे लाखों को लूट करके दानवता की तरह खसोटना, एकदम लूट लो आराम से, जितना हो लूट सको सो लूट लो। अब फिर दोबारा आएगा या नहीं आएगा, लूट लो और यहाँ से। तो कई लोग हैं, एक दो नहीं, पैसे ले लिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। उन लोगों ने, कई लोगों ने दबा दिया, चलो भैया 2500 रुपया गया ना, चला गया, नहीं बोला। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाया तो उसको दबाना शुरू किया, धमकी देना शुरू किया। उसी में से एक गुरबान है नागलोई का, उन्होंने आप बीती बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हमें तब पता चला जब उन्होंने संपर्क किया, मुझे क्या पता था कैसे घटनाएं घटती भी है। मैं नहीं सोचा था कि इतना गिर जाएंगे पैसे के लिए, इतनी नीच हरकत करेंगे ये पैसे के लिए। अब आप ही लोग डिसाइड करिए कि क्या असली शिव श्री सैंद्रानंद के परिवार कोई होगा ऐसा करेगा? जिस शिव श्री सैंद्रानंद ने अपने पैसे से शिवसी से बनाया, जिस शिव श्री सैंद्रानंद ने अपने पैसे दे करके अपने सोफा सेट पर बैठा करके लोगों को शिवसी से बनाया और आजीवन उन्होंने ये करता रहा, क्या उसका कोई परिवार होगा तो ऐसा करेगा? इसका सीधा मतलब वो नकली परिवार है, असली है ही नहीं।
नकली परिवार, नकली छदम भेसी है, वो आडंबर बना लिया है, एक जगह बना लिया है कि यही जगह मेरे दुनिया है, और इसी को पकड़ के रहो। म्यूजियम बना लिया, म्यूजियम के नाम पर सांप के चप्पल दिखा करके कहता 500 रुपये चंदा डालो उसमें, मतलब वो कौन सा बोलते हैं उसको, अरे बॉक्स नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, दान पेटी। दान पेटी में पैसा डालो। जैसे शिष्यानुभूति के बेचना शुरू कर, शिष्यानुभूति के डायरेक्ट पैसा नहीं लेगा आपसे, कह रहा है कि 10 शिष्यानुभूति लेना है तो 100 रुपया उसमें पहले दान पेटी में डाल दो, तब 10 देंगे। और जिस शिव से संजरानंद ने कहा था जो इसको बेचेगा वो ... गाली पढ़ के उन्होंने कहा था वो ऐसा होगा। उन्होंने कहा जो शिष्यानुभूति को बेचेगा उसका शिष्यानुभूति का मूल्य ही है आपका शिवशेष होना। अब उसको बेच रहे हैं ऐसे इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, यानी दान पेटी में पैसा डालो और ले जाओ। उसी तरह से म्यूजियम को देखना है, सांप का जो पुराने चप्पल को देखना है आपको, तो वो चप्पल को फूल माला चढ़ाना है तो जाइए 500 रुपये दान पेटी में डालिए और तब जा करके आपको मिलेगा कौन चीज, क्या मिलेगा, अरे चप्पल का दर्शन होगा। और मूर्ख लोग, मेरे मुंह से ऐसे आप शब्द मिल रहे, क्या बोलूं ऐसे लोगों को, वह लोग वो देखने जाते हैं, वो चप्पल देखने के लिए उनके पास जाते हैं। जरा सोचिए, क्या ये मानवता है? क्या शिव से चंद्रानंद का परिवार ऐसा कर सकता है? थोड़ा विचार करिए। जो महान आत्मा कहे जाते हैं, जिन्होंने महानतम शिव को शिवालय से शौचालय तक उतार दिया, लोगों को दिल में धड़कने की आवाज उठाई कि लोगों के दिल में शिव नहीं धड़क रहा है, उनके खानदान अगर ऐसा करे तो क्या आप लोग विश्वास बिलीव से कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? इसका सीधा मतलब है कि वो उनका खानदान ही नहीं है, नकली है, पता नहीं कौन है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप ध्यान दें, नकली परिवार से सावधान हो जाइए। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आपका अभी भी भेजा नहीं खुल रहा है तो आपको बहुत बड़ा बीमारी है, डॉक्टर से दिखाइए। जाइए डॉक्टर के पास, जाइए संपर्क करिए डॉक्टर से, डॉक्टर आपको इलाज करेंगे। आप महादेव के पास तो आप है ही नहीं जो महादेव आपको इलाज करेंगे, महादेव के पास होंगे तो महादेव आपका इलाज करेंगे। कुछ चेतना के परिमार्जक के चिकित्सक कहे जाते हैं, तो चेतना आप उनको देंगे तब तो आपका परिमार्जित करेंगे। आप चेतना तो देते हैं उनके परिवार को, मतलब महादेव के परिवार को नहीं दे रहे हैं आप, सॉरी, अब महादेव के चेला के परिवार को, जिस महादेव के चेला ने अपने परिवार को कभी महत्व नहीं दिया, शिव के कार्य में कभी महत्व नहीं दिया, आप उनके परिवार के महत्व देते हैं। उनके बेटा बेटी पता नहीं कौन कौन सा मरा हुआ है, क्योंकि जो शिव से चंद्रानंद को हत्या कर दिया वो किसका हो सकता है, हत्यारा है। और मैं मुख्य बात, आप सभी अगर थोड़ा सा भी शिव से चंद्रानंद के प्रति जिन जिन लोगों को कृतज्ञता होगी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप लोग उनके नाम पे छदम भेसियों को मत बख्शिए, क्योंकि ऐसे छदम भेसी पूरे भारत में कई धर्मावलंबी हैं, जिस पर हम लोग फिर आगे बात करेंगे। उनके नाम पे जो लूट रहे हैं, उनके नामों पर उनका कर मैं बेटा हूँ, बेटी हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, मैं उनके साथ रह रहा हूँ, ऐसे करके आपसे पैसा ठग रहा है, आर्थिक दोहन कर रहा है, आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहा है आपका। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, और आप नहीं जगिएगा तो आपके खानदान को, जनरेशन को ख़त्म कर देगा, नपुंसक बना देगा। नपुंसक मतलब यही मत समझिएगा कि वो दूसरी टाइप का, मानसिक प्रताड़ित करेगा और ऐसा बना देगा कि मानव मतलब आप इंसान रहित भी इंसान जानवर की तरह हो जाएगा, आपकी चेतना को ही खत्म कर देगा, अपाहिज हो जाएंगे आप।